मैं बस आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। आप भी किसी के दादा थे कि नहीं थे पिछले जन्म में? थे ना? तो चलो, आप वहाँ से मर करके आपने यहाँ पे गुजरात के वडोदरा में आपने जन्म ले लिया रवि के रूप में। तो रवि जी को हर साल आपके जो बेटे हैं वो पिंडदान करते हैं, अच्छा भोजन करवाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो क्या आपको मिलता है? मिलता है। और आपको होश है क्या कि मतलब आप फलाना आदमी के दिल्ली में एक सेठ थे, उनके यहाँ आपका जन्म हुआ था और आप जो है आपने बहुत वहाँ फैक्ट्री बनाई थी, कंपनी बनाई थी, अब वहाँ से आप मर गए हो। आपको याद है क्या वहाँ का सब कुछ? नहीं याद है। और आपको ये भी नहीं याद है कि आप मरे हुए हो। आपका पूर्व जन्म क्या है, आपके माता, आपके आपके पुत्र, आपके पुत्री, आपके पत्नी, आपका सगा संबंधी कौन था, ये आपको याद है क्या? एकदम नहीं याद है। तो ये अब ये कितना सही है कितना गलत है, आप इससे अनुमान लगा सकते हो। और शास्त्र ये कहता है, अब ये तो बात एक अपने स्तर की बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि वेद ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति मरता है, ठीक है, उपनिषद में एक कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि जितने समय में एक कीड़ा होता है 4 पैरों वाला, ऐसे देखिए, तो वो जितने समय में एक बार मतलब ऐसे पैर रखता है, एक पैर उठा के ऐसे चलता है, मतलब चारों पैर मतलब एक क्रम चल देता है, चारों पैरों से एक ऐसे चल देता है, तो उतने में जो आत्मा मरती है उसका जन्म हो जाता है। तो कितने सेकंड लगते होंगे मुश्किल से उसको 4 पैर चलने में? बोलिए। दो 1 सेकेंड, 2 मिनट, या मान लो 2 मिनट, मान लो 30 सेकेंड मान लो, उतने सेकंड में आपका किसी भी योनि में आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको तुरंत जन्म मिल जाता है। और ये बात गीता भी कहती है, और ये बात वेद भी कहते हैं, ये बात उपनिषदों में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से क्या सत्य है? मैंने तो आपको ये पूरा बता दिया, अब इसमें सत्यता आपको दिख रही है क्या? हाँ, मतलब आपको समझ में, श्राद्ध की मान्यता है, तो एजे जो श्राद्ध की मान्यता है उसमें किसी को कुछ मिल भी नहीं रहा है, आपको ये भी पता है। मैं भी किसी का माता पिता होऊंगा कि नहीं होऊंगा, परंतु मुझे तो कभी नहीं मिला खाने के लिए, दूध पीने के लिए कभी नहीं मिला। कोई पानी देता है तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्यास बुझ जाती है, ऐसा भी नहीं कभी हुआ। और ना ही मुझे कभी याद है कि मेरे कौन पोते पोती, कौन मेरे बेटा बेटी था, ये भी मुझे नहीं याद है कि नहीं? तो ये बात सत्य है, आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या यह जो है सत्य बात हो सकती है क्या? कितना सत्य है आपने पूछा, तो क्या ये बताइए, ये बात सत्य है क्या? कितना प्रतिशत सत्यता इसमें है? ये देखिए, ये बातें पुराणों की है, ये बातें पुराणों की बातें हैं। देखिए, श्राद्ध का मतलब होता है, श्राद्ध का अर्थ होता है, अर्थ नोट कर लीजिएगा, श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्राद्ध का अर्थ होता है जीते जी माता पिता की सेवा करना। जीते जी गुरु आचार्य बड़े बुजुर्गों की, माइक बंद कर लीजिए, बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, गुरु की, आचार्य आदि की सेवा करना, जीते जी, इसी को श्राद्ध कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? श्राद्ध का जो अर्थ होता है वो ये होता है। अब लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो अब क्या कहा जाए? जीते जी जो है अपने माता पिता की सेवा करना ही श्राद्ध है।
मरने के बाद कौन जानता है कि वो कहाँ गया। यही वास्तविक श्राद्ध कहलाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा करिएगा। हाँ, मोक्ष के लिए एबिलिटी ओनली ज्ञान है, ओनली ज्ञान है। ज्ञान जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष में नहीं जा पाओगे। ये भी एबिलिटी आपको प्राप्त तो करनी पड़ेगी। इसीलिए तो सबसे पहले हमारे ऋषियों ने वेद को रखा, और वेद में सबसे पहले ऋग्वेद को रखा। ऋग्वेद में केवल ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। यदि व्यक्ति को पहले ज्ञान हो जाए तो वो सब कर्म भी कर लेगा और भक्ति भी कर लेगा। ऐसा है। प्रणाम जी। जी, ज्योतिष कहीं कहीं पे कुछ सच है और कहीं कहीं पे जो है कुछ गड़बड़ भी है। ज्योतिष का तात्पर्य है कि कहीं कहीं पे ज्योतिष सही है। वास्तविक ज्योतिष जो है, देखिए हमारे वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। ये जो है मतलब वेद के अंग हैं, ठीक है ना। उसमें कई विषय हैं, काल गणना से लेकर के, और वो विद्या अभी शायद भारत में विलुप्त प्राय है। कुछ है विद्या, परंतु उसमें लोगों ने कुछ उसमें से जोड़ लिया है। उसमें से कितनी सत्यता है ये प्रामाणिक रूप में अभी नहीं पता चल पाई है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। समझ रहे हैं? जो ज्योतिष है, ज्योतिष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो है कुछ तो अपने मन से लोगों ने जोड़ दिया, और कुछ चीज़ें हैं बची हुई हैं, बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं, विलुप्त प्राय हैं। और कुछ चीज़ें ज्योतिष की अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है हाथ देख के बता देता है, ठीक है, तो हाथ वाला तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है लोगों का। मैंने ये भी देखा है, उल्टा का पुल्टा हो जाता है पूरा। और वो हाथ का विषय नहीं, परंतु उसको ज्योतिष में जोड़ लिया गया है। माइक खोलिए आप, माइक खोलिए। आवाज नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कहा। क्यों नहीं, ये ऐसा गड़बड़ी क्यों होता है? मैंने इसीलिए कहा कि मूल ज्ञान अभी पता नहीं है। इसीलिए, क्योंकि अगर वास्तविक ज्ञान रहता ना, वेदों वाला ज्योतिष यदि रहता तो सिद्धांत एक ही रहता है, गलत कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि उत्तर भारत वाला ज्योतिषी बोलता है कि ये बात है, तो दक्षिण भारत वाला भी वही बोलेगा। अब आप अपने उत्तर भारत में अपना ज्योतिष, अपना कुंडली दिखा लो, और वही कुंडली आप दक्षिण भारत में लेके चले जाओ, तो वहाँ के पंडित जी कुछ और बताते हैं, और उत्तर भारत वाले जो पंडित जी हैं वो कुछ और बताते हैं। तो बहुत अंतर हो जाता है। वो कह देते हैं कि आपके ऊपर राहु का प्रकोप है, आपको एक लड़की थी, वो मांगलिक नहीं थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो दिल्ली की लड़की थी, उसको पंडित जी ने कह दिया था कि ये मांगलिक है, इसको लड़का मांगलिक ही चाहिए। अब उसका बाप परेशान हो गया और साउथ में बनारस चला गया। बनारस से फिर उसे किसी पंडित ने कहा कि चले जाओ साउथ में। वह जो है उधर चला गया, जो बालाजी मंदिर है उस तरफ, तो वहाँ के पंडित के पास चले गए। तो वहाँ के पंडित जी ने उसकी कुंडली नहीं देखा, तो कहा कि भाई, कुंडली देखा तो कहा कि ये तो लड़की मांगलिक है ही नहीं है। तो उसके माता पिता को पंडित जी ने कहा, तो बड़े वो लोग आश्चर्यचकित हुए, बोले कि हम लोग तो इस मांगलिक होने के कारण इसका शादी नहीं कर रहे थे, और उसको 40 साल हो गए, उसको 40 साल तक कोई लड़का ही नहीं मिला मांगलिक।
तो मतलब ऐसा होता है। तो इसीलिए ज्योतिष का जो स्वरूप है मतलब पूरा वास्तविक नहीं है, बहुत जगह सही है, परंतु बहुत जगह पे वास्तविकता नहीं है, एक नहीं है। परंतु ज्ञान देखिए, वेदों का ज्ञान एक होता है, जो साउथ में है वही उत्तर भारत में भी रहेगा, कोई बदलाव वेदों में नहीं होगा। हाँ हाँ, वो लोग ऐसा बताते हैं, परंतु असल में मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े बड़े विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि वेद का मात्र जो है एक हिस्सा है हम लोगों के पास में, तीन हिस्सा खत्म है, नहीं है। जो जो बात हम लोग करते हैं ना, वेद का केवल एक हिस्सा है, तीन हिस्सा तो है ही नहीं है, दो हिस्सा गायब है। तो इसीलिए अभी पूर्ण ज्ञान अभी हमारे यहाँ ज्योतिष में, अभी ज्योतिष में ज्ञान बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब कि उनको पूरा ज्ञान नहीं है, और अपने जैसे कहीं से सीख लिया, कहीं से कोई कोर्स कर लिया 6 महीने का, तो बड़े अपने आप को वो बना लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जब तक वेदों का और संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है किसी को, तब तक वह व्यक्ति ज्योतिष का पूरा ज्ञान आपको बता नहीं पाएगा। वेदों में कुछ ज्योतिष है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु वास्तविक ज्योतिष जो पूरा ज्योतिष चाहिए वो अभी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। आगे आने वाले समय में जो विद्वान लोग हैं खोज कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि ज्योतिष, वास्तविक ज्योतिष उभर करके सामने आ जाए, ये भी हो सकता है। जी हाँ, मीनाक्षी जी बोलिए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है?